इस वक्त की बड़ी खबर, 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजे गए हैं अनिल देशमुख। कस्टडी में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख रहेंगे। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने देशमुख को कस्टडी में भेजा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी कल देर रात। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड दी गई है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद कल ईडी ने देर रात गिरफ्तारी की थी अनिल देशमुख की। और डिटेल्स लेते हैं, हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या डिटेल्स हैं? वैसे तो 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की कस्टडी दी गई है। देखिए, आर्गुमेंट दोनों पक्षों की तरफ से रखा गया था। ईडी का जो पक्ष रखा था वो एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है अनिल सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पे वो तमाम चीजें बताई जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आई हैं, जो खास तौर पे जिस तरह से हवाला का जो पैसा के थ्रू पैसा दिल्ली के जो बिजनेसमैन हैं उन तक पहुंचाया गया और वहां से फिर कई सारी शेल कंपनीज का एक पूरा जाल बिछाकर फिर वहां से पैसे को एनरूट किया गया एक बैंकिंग लेयर्स बनाकर, जिसको मल्टीपल बैंकिंग लेयर्स कहा जाता है। उनके थ्रू नागपुर का जो एक एनजीओ है श्री साई शिक्षण संस्थान, वहां उसके अंदर डाला गया। और उन्होंने बताया कि श्री साई शिक्षण संस्थान में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरी बागडोर अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री और उनके परिवार के ही घर के परिवार ने ली है, या इनके परिवार के एसोसिएट्स ने, या इनके जो बिल्कुल घरेलू दोस्त हैं उनके थ्रू। तो ये अभी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाना बाकी है। लगातार 5 बार इनको सम्मन किया गया था, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर ये नहीं आ रहे थे। 29 तारीख को जब हाई कोर्ट से उनकी जो लीगल इम्यूनिटी मिलने की जो संभावनाएं थी वो पूरी तरह खत्म हो गई, उसके बाद इनको आना पड़ा। इसके जवाब में जो बचाव पक्ष के वकील थे उनका साफ तौर पे कहना था कि 29 अक्टूबर जब तक ये फैसला नहीं आया, जो पहले वाली चार्जशीट फाइल की गई थी उसके अंदर मेरा नाम एक्यूज के तौर पे नहीं था। जो कुछ कई सारे एक्यूज की लिस्ट उसमें दी गई है पहले ही पन्ने पर, वहां पे मेरा नाम कहीं पर भी एक एक्यूज के तौर पे नहीं था। 31 अक्टूबर को मैं वहां जाता हूं, मेरे से पूछताछ होती है और मुझे एक्यूज बनाकर ये अरेस्ट कर लेते हैं। मेरा जो अनिल देशमुख है उनका कंधा भी डिसलोकेट हो चुका है, फरवरी के महीने में वो कोविड से पीड़ित भी हो चुके हैं। ऐसी तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी हैं। लेकिन जिस तरह से उनका 14 दिन की माफ कीजिएगा ईडी रिमांड मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद अदालत ने 6 नवंबर तक के लिए अनिल देशमुख को ईडी कस्टडी में भेज दिया है। ठीक है, तो 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 6 नवंबर तक अब कस्टडी में रहना पड़ेगा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये डिटेल्स देने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।